ये सवाल हर किसी के मन में उठता है कि केदारनाथ मंदिर को किसने और क्यों बनाया, और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसका शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे क्या गहरा रहस्य छिपा है। जब विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं थी, तब प्राचीन काल के लोग इस मंदिर का निर्माण करने के लिए इतनी उन्नत तकनीक जैसे इंटरलॉकिंग प्रणाली को कैसे जानते थे। सबसे अचंभे की बात तो यह है कि 400 वर्षों तक बर्फ में दबने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित कैसे बचा रहा। इसके पीछे क्या रहस्य है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो फिर मंदिर में जलने वाला दीपक लगातार 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। और जब 2013 में बाढ़ आई, पूरे इलाके में तबाही मच गई, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आने वाली विशाल भीमशिला ने मदद की। तो ये क्या एक संयोग था या फिर कुछ दिव्य शक्ति का चमत्कार था। इन रहस्यमयी घटनाओं के उत्तर की तलाश करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आपको केदारनाथ धाम के अनकहे रहस्यों से परिचित कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वो रहस्य हैं जिनका आज भी विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर का दर्शन करने के लिए हजारों साल से भक्तों का आगमन होता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी हुई है। ये सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि चमत्कारों और विज्ञान का भी गवाह है। 16 जून 2013 की रात जब उत्तराखंड में विनाशक बाढ़ आई, तब हर तरफ त्राही त्राही मच गई। मंदाकिनी नदी के उफनते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया। घर, होटल और दुकानें सब बह गए। करीब 6000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के साथ बहते हुए मंदिर के पीछे जाकर रुक गई। इस शिला ने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को विनाश से बचा लिया। ये मानो भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। स्थानीय लोग इस शिला को महाभारत के महान योद्धा भीम के नाम पर भीमशिला कहते हैं। वैज्ञानिक इस घटना को भी चमत्कार मानते हैं, क्योंकि शिला का आकार और उसका स्थान इस तरह से था कि वो मंदिर को नष्ट होने से बचा सकी। इस शिला का वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन था, और अगर ये मंदिर से टकराती तो मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो जाता। उस समय मंदिर में लगभग 300 लोग शरण लिए हुए थे, और इस शिला के कारण उनकी जान बच गई। ये घटना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि 2013 की बाढ़ के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी सुरक्षित कैसे खड़ा है। इसका उत्तर प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक में छुपा हुआ है। इस तकनीक के जरिए मंदिर के भारी पत्थरों को इस तरह से जोड़ा गया था कि वे एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो गए, बिना किसी गाढ़े या सीमेंट के। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो या बर्फबारी। 2013 की बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, मंदिर इस अद्भुत निर्माण तकनीक की वजह से पूरी तरह सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक रहस्यमय और प्राचीन घटना है, और इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इसे और भी रहस्यमय बनाती है। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने अपने बंधुओं का वध किया है तो उनका पाप कैसे मिटी। श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। पांडवों ने भगवान शिव की तलाश में कई स्थानों की यात्रा की और अंततः हिमालय पहुंचे, जहां शिव ने नंदी का रूप धारण किया। भीम ने उन्हें पहचानकर पकड़ने की कोशिश की, और शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों से मुक्ति दी। इसके बाद पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यही नहीं, भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के 5 स्थानों पर प्रकट हुआ, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ इनमें से सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव की पीठ रूप में पूजा होती है। इसके अलावा
केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक और पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या से संबंधित है। शिव पुराण के अनुसार नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो इस पवित्र स्थान पर हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करेंगे। इसी कारण केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का पूजन होता है। इतिहासकारों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। उन्होंने इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया और यहीं पर उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं। अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर के निर्माण के समय की, तो ये एक बहुत ही रहस्यमय और ऐतिहासिक घटना है। शिलालेखों से ये भी संकेत मिलता है कि राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इन शिलालेखों से ये पुष्टि होती है कि मंदिर का निर्माण बहुत पहले हुआ था और बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। साथ ही एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था, जिसे छोटा हिमयुग कहा जाता है। इस दौरान हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार हुआ था, जिससे पूरा केदारनाथ क्षेत्र बर्फ से ढक गया था। लेकिन इसके बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और पाया कि मंदिर की संरचना में कोई नुकसान नहीं था और ये चमत्कारी ढंग से सुरक्षित रहा। क्या ये भगवान शिव की कृपा थी या फिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण? आज भी ये रहस्य वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने आपको केदारनाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताया है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चाहे वो मंदिर का खास तरीके से निर्माण हो, उसका चमत्कारी बचाव हो, या फिर वो दीपक जो 6 महीने तक जलता रहता है। इन सभी घटनाओं ने हमारी आस्था को और भी मजबूत किया है। ये सभी रहस्य ये बताते हैं कि विज्ञान और विश्वास एक साथ मिलकर कुछ अद्भुत कर सकते हैं। केदारनाथ का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि कुछ चीजें हमारे समझ से बाहर हो सकती है, लेकिन वे हमारी आस्था और विश्वास को और भी गहरा करती है। अगर आप भी इस पवित्र स्थल की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस देख सकें।